हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें अजा एकादशी व्रत का पारण। क्या होगा अजा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी अजा एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय क्या गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। तो ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। अजा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इनमें भाद्रपद मास में आने वाला ये अजा एकादशी व्रत सबसे खास है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की भी पूजा हो जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अजा एकादशी व्रत की महिमा के बारे में महाभारत में युधिष्ठिर को बताया है कि अजा एकादशी व्रत को रखने और केवल इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के ऐसे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है जो इस जन्म में आपके दुखी और कष्टमय जीवन के कारण बनते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी में खास तौर पर विजय मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 2:11 से दोपहर 2:58 तक हो रहा है। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय। इस बार भादो मास कृष्ण पक्ष एकादशी के बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ गुरुवार 29 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि 1:38 से होगा और ये द्वादशी तिथि समाप्त होगी शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को मध्य रात्रि 2:25 तक। शुक्रवार 30 अगस्त 2024 द्वादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:12 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:42 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। पुनर्वसु शाम 5:55 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र योग रहेगा। 30 अगस्त को द्वादशी के दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अजा एकादशी पर हरिवासर का समय समाप्त होगा शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को 7 बजे तक और हरिवासर के समय में एकादशी के व्रत का पारण नहीं किया जाता, इसलिए इस बार अजा एकादशी व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त होगा शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को सुबह 7 बजे से सुबह 10:25 के बीच। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अजा एकादशी का व्रत खोलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में अजा एकादशी का व्रत ना खोलने से पाप लगता है और एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। 30 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से राहु काल शुरू हो रहा है और राहु काल में भी अजा एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत को खोलने की यानी अजा एकादशी व्रत का पारण करने की पूरी पूजा विधि। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है, इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारणा करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल यानी सुबह के समय पारण नहीं कर पाया है तो फिर उसे मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी जी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से देवी तुलसी सूख सकती हैं और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता, इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें।
अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें, उनको पीले फूल और तुलसी चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी के व्रत के दौरान आपसे हुई सभी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैवम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ होता है। एकादशी में चावल खाने पर रोक है, इसलिए एकादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वहीं द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पालन करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग ही करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी का व्रत खोलना भी बहुत शुभ होता है। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्यता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाएं, उसी भोग और भगवान विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी को पानी के साथ लेकर अपना व्रत खोलें। सबसे अच्छा पारण तभी होता है जब आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में चढ़ाई गई तुलसी देवी को जल के साथ ग्रहण करके अपना एकादशी का व्रत खोलें। पर एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है, बस शर्त यह है कि वो मिठाई सात्विक तरीके से और संपूर्ण शुद्धता के साथ बनाई गई हो। अच्छा यही होगा कि कुछ पकवान या मिठाइयाँ घर पर ही सात्विक तरीके से इस दिन के लिए बनाई जाएं। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना जाता है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे और पौष्टिक भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारणा में खाई जा सकती हैं। आप जो भी भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, उसमें एक पवित्रता और सात्विकता अवश्य रखें। याद रहे कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आप जो भी भोग लगाएं, संपूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ तुलसी देवी का पत्र उस भोग में रखकर ही भगवान विष्णु को उसका भोग लगाएं। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को और इस पारणा विधि को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।